मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो अगर ईद के दौरान सड़कों पर नमाज अदा करने से नहीं रोक सकते तो उन्हें पुलिस थानों में जन्माष्टमी रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। योगी ने कहा कि माइक हर जगह के प्रतिबंधित होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, डमरू नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेगा, चिमटे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेगा तो वो कांवड़ यात्रा कैसे होगी। भगवान का स्मरण करते हुए इसी नाम से ईश्वर के जप का, कीर्तन का हो सकता प्रभाव पड़े और पुलिस की व्यवस्था में कुछ सुधार हो, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व प्रारंभ हर थाने में हुआ, हर पुलिस लाइन में हुआ। तो मैंने फिर यहां लखनऊ में एक बैठक बुलाई। मैंने कहा आवश्यक नहीं कि मैं हर मुद्दे पर सहमत हुई और ये आवश्यक नहीं कि मेरे मुद्दे पर अन्य लोग भी सहमत हुए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। बैठक हुई, मुझे एक बात को लेकर के बड़ी हैरानी हो रही थी। हर लोग की आवाज उठती थी कि जितने कांवड़ यात्री जाएंगे, जितने समूह जाएंगे, कोई माइक नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बाजा नहीं बजेगा। तो मैंने कहा वह कांवड़ यात्रा है या शव यात्रा है? अरे कांवड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, डमरू नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेगा, चिमटे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेंगे, तो फिर वो यात्रा ही आप कांवड़ यात्रा कैसे होगी? मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और मैं इस बात को आदेश दे रहा हूं कि सभी कांवड़ यात्रियों में पता नहीं कौन शिव का अंश बनकर के चल रहा है, ऊपर से पुष्पवस्था हेलीकॉप्टर से कर लिया। मैंने प्रशासन से कहा, सभी प्रदेशों के जो अधिकारी है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सामने एक आदेश पारित करिए थे कि माइक हर जगह पे प्रतिबंधित होने चाहिए, हर जगह बैन करो। आप तय करिए कि किसी भी धर्म स्थल में उसकी परमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। नमाज और कांवड़ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले। एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि आखिरकार क्या बोले योगी आदित्यनाथ। मैंने प्रशासन से कहा, सभी प्रदेशों के जो अधिकारी है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सामने एक आदेश पारित करिए थे कि माइक हर जगह पे प्रतिबंधित होने चाहिए, हर जगह बैन करो। आप तय करिए कि किसी भी धर्म स्थल में उसकी परमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ा खुलकर बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने पूरे क्या माना जाए कि हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है उसी को आगे बढ़ाने के उसी रास्ते पर आगे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? सही कहा यतेंद्र आपने। ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं कि वो बीच का रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं, वो स्पष्ट राय रखते हैं और शायद इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहीं से भी ये एंगल या ये बात कहने की कोशिश नहीं की कि वो दोनों पलड़ों को साध रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे चीज को स्पष्ट कर दिया, कांवड़ यात्रा हो या नमाज अदा करने की बात हो या फिर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का उपयोग होता है, अपनी प्रार्थना या अजान की भी बात हो, तमाम ट्वीट्स आए थे जिस पर तमाम तरह के बवाल हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने को कहीं भी बीच में बाधा रखने की कोशिश नहीं की और साथ ही यतेंद्र अपने वोट बैंक को भी साधा है इस तरह के बयान देकर। ये यहां पर खास बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। राजीव बता रहे हैं कि जिस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं वही वहां पर खुलकर वो बोले। अब बात गोरखपुर की करते हैं।
गोरखपुर की बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से ये खबर आपको बताते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला। हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा खुलकर बयान दिया है कि सड़क पर नमाज को नहीं रोक सकते तो कावड़ को क्यों रोके, थानों में जन्माष्टमी को क्यों रोके। किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इस पूरे बयान को? देखिए, ये लोग फर्जीफिकेशन वाले नेता, किसने कहा रोकने को? अपने बताते हैं, अपने समस्या खुद ही बताते हैं, खुद ही उसका कहते हैं कि हम क्यों, किसने कहा रोकने को? बताने योगी जी ने किसने कहा ये सब रोकने को? किसने कहा था कि ताज गीता के बराबर है और ताज पूरा रामायण के बराबर? किसने कहा था? ये लोग समाज में सिर्फ जहर घोलने के अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। जो सत्ता मिली है समाज की सेवा करने के लिए, लोगों को दुख कम करने के लिए, समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उस पर नहीं बात करेंगे। मार दिए जा रहे हैं सैकड़ों बच्चे, अभी भी पिछले 5 दिन में 80-90 बच्चे और मर गए गोरखपुर में, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, जब कांवड़ जब होती है तो तमाम तरह के अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो उसमें कई लोगों ने मांग उठाई थी कि जो बैंडबाजी या डीजे होते हैं उससे रोड जाम की समस्या काफी होती है और जो कांवड़ यात्री होते हैं काफी मिसयूज करते हैं, मतलब कानून का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। तो उस पर योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि वो डीजे नहीं रोकेंगे, बैंडबाजी नहीं रोकेंगे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री एक तरह से खुली छूट दे रहे हैं? भाई वो जाने किसने कहा, संतों ने कहा था कि इस तरह से कांवड़ यात्रा नहीं होती है, भक्ति से जाना आपका काम है, नाचते कूदते दारू। यानी कि धर्म के मामले पर कोई कुछ भी करे उसको योगी सरकार की तरफ से छूट होगी। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया अखिलेश प्रताप सिंह से। इस खबर पर हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जब वो सड़क पर नमाज नहीं रोक सकते हैं तो थानों में जन्माष्टमी कैसे रोकेंगे।